पाकिस्तान में यूथ बहुत है, आप जानते हैं कि 65% जी हमारा यूथ है पाकिस्तान में। इसकी डेवलपमेंट के लिए क्या हो रहा है आजकल? इसकी डेवलपमेंट के लिए सबसे पहले तो इनको बहकने से बचाना चाहिए। इनको देखें, आप किसी को भी गलत ट्रैक पे जाने से बचाने का एक ही तरीका है, आपको पॉजिटिव चीज़ों में एंगेज रखें। पॉजिटिव चीज़ों में एंगेज रखने के लिए आई एम रियली हैप्पी कि मैंने देखता हूँ बहुत सारे यूथ ग्रुप्स हैं जो कि यूथ की डेवलपमेंट के लिए बड़ा काम कर रहे हैं। मैं कोई ऐसी NGOs हैं, कोई ऐसे इदारे हैं जब मैं उनके साथ मेरा इंटरेक्शन होता है और यंगस्टर बड़े वो मोटिवेटेड है अपना काम करने में। तो एक तो उनको मोटिवेट रखना चाहिए, पॉजिटिवली उनको मोटिवेट रखना चाहिए, फिर उनके लिए अपॉर्चुनिटीज़। और अगर कोई यूथ में से यूथ डेवलपमेंट करता है, दे एग्जैक्टली नो कि यूथ के प्रॉब्लम्स क्या है। अगर एक आप 70 साल के ब्रेन को, माइंड को दे देंगे यूथ डेवलपमेंट का काम, तो वो नहीं कर सकेगा। वो अपने एक्सपीरियंस से गाइड करे। लेकिन आई थिंक जो इसमें हमारी आई थिंक मिनिस्ट्री भी होती है, कोई यूथ अफेयर्स की मिनिस्ट्रीज होती है, बिल्कुल, जिसमें आमतौर पे कोई बुजुर्ग हजरात ही लगे होते हैं। बिल्कुल ठीक है। तो आई थिंक कि उनको ठीक है। तो पहले तो जिसका काम उसी को साझे उनके हवाले किया जाए। तो फिर यूथ होनी चाहिए ना। अब आप सियासी होते जा रहे हैं। देखिए, बड़ों का वो कहते हैं ना कि घर में माँ बाप का कम से कम चलो एक गाइडेंस, बिकॉज वो इससे गुजरे होते हैं। हाँ। लेकिन अगर मोटरसाइकिल चलाना है तो वो यूथ को ही चलाना चाहिए, अब बुजुर्गों को नहीं चलाना चाहिए। बिल्कुल, सिखा दें चलाना, लेकिन एग्जैक्टली तो इनको पॉजिटिवली एंगेज रखना चाहिए, इनके लिए अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करनी चाहिए। बिल्कुल ठीक है। तो अगर इनके लिए जॉब अपॉर्चुनिटीज होंगी, इनके लिए वोकेशनल ट्रेनिंग की अपॉर्चुनिटीज होंगी, इनके लिए बिजनेस अपॉर्चुनिटीज होंगी जो कि पॉजिटिवली होनी चाहिए, तो आई थिंक दिस यूथ इज द फ्यूचर ऑफ पाकिस्तान। बिल्कुल ठीक। तो इनके लिए बिल्कुल गवर्नमेंट को करना चाहिए, पॉजिटिवली करना चाहिए, नॉट इन तकरीरों में या आपके वो जो मैनिफेस्टो के ऊपर आ जाता है, लेकिन उससे आगे कुछ होता नहीं है। आप ट्रैवल भी काफ़ी करते रहे हैं, तो मुझे ये बताइए कि आपका फेवरेट डेस्टिनेशन कौन सा है? माय फेवरेट डेस्टिनेशन herhalde Türkiye, İstanbul. Ben çok seviyorum. अच्छा। What I said is कि yes, अल्हम्दुलिल्लाह, जब से अल्लाह ताला ने तौफीक दी है कि मैं सफ़र कर सकूं, मुझे घूमने फिरने का शौक़ है। मैं और मेरी मिसेस भी। टर्की मेरी बिल्कुल फेवरेट डेस्टिनेशन है, नंबर 1 डेस्टिनेशन है बहुत एतबार से, कि मुझे शौक़ है हिस्टोरिकल साइट्स का। और टर्की को अगर आप देखें तो ये जो इनका वेस्टर्न थ्रेस है या इनका अनातोलियन रीजन है, अब तो हमारे आम लोग भी अर्तुगरुल की वजह से बड़े उससे वाकिफ हो गए हैं। बिल्कुल। आई थिंक दे हैव लॉट ऑफ हिस्ट्री। उनके पास रोमन एम्पायर, ग्रीक एम्पायर, बेजेंटीन एम्पायर, ऑटोमन एम्पायर, सो इट्स कल्चरली और हेरिटेज के हिसाब से बड़ा रिच है, बहुत रिच है। आई एम नॉट द वन गोइंग टू शॉपिंग मॉल्स, नथिंग, नेवर। आई वुड लव टू, आई डिड, मैं इजिप्ट गया हूँ तो आई वांटेड टू क्लाइम इनटू द बिगेस्ट पिरामिड, आई डिड दैट। और अगर टर्की में गया हूँ तो कहाँ से फातेह सुल्तान ने बॉस्फोरस को क्रॉस किया था, कहाँ से वो कश्तियों को खुशकी पे लेके गया और खलीज में डाला, दैट इज़ व्हाट आई लाइक टू सी। बिल्कुल सही। तो और मैं कहता हूँ कि इसी से बात के हमारे अपने मुल्क में बहुत पोटेंशियल है। वी हैव लॉट ऑफ साइट्स जो कि हिस्टोरिकल हैं, जो कि सिर्फ ये कि हमें इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करना चाहिए, और फिर दूसरा ये कि हमारे खाने भी मिलते जुलते हैं। वो पुलाव को पिलाव कहते हैं, कबाब को कबाब कहते हैं, कोफ्ते को कोफ्ता कहते हैं। तो आई थिंक वो भी खाने पीने का जो आमतौर पे एक इशू होता है। आपको खाने में वैसे क्या पसंद है, फेवरेट क्या? या बचपन में कोई पूछता तो मैं कहता था मटर कीमा पसंद है। अच्छा, बट आई वुड से नहीं पसंद एनीथिंग, कोई भी चीज़ अच्छी बनी हो तो मैं खा लेता हूँ। बट डेफिनेटली लक्ष्मी की कढ़ाई अगर मटन की अच्छी बनी हो तो वो भी खा लेता हूँ। क्या बात, आई लव इट, वंडरफुल। फिल्में भी देखते हैं? मतलब वो मैं एक तो वो आप देखते थे ना, मतलब स्कूल के ज़माने में जी, वो तो मुझे बताया था आपने, तो अब की बात करें। अच्छा देखिए, मैं ये समझता हूँ कि मूवीज़ और म्यूज़िक ये 50s 60s ख़ास तौर पे मैं समझता हूँ कि ग्लोबली ये एक गोल्डन पीरियड था। और मैं इसको इस तरह समझता हूँ कि जैसे आप एराज की बात करते होते हैं कि जी 200 BC में जो था फिलोसफर्स का एक टाइम था।
फिर मिडल एजेस में आके तो यूरोपियन रेनेसां, तो एक आर्ट का एक टाइम आया। आर्ट का दौर। मैं इसी तरह समझता हूँ कि एंड ऑफ 40s 1940s से स्टार्ट होके जो एक म्यूज़िक और मूवीज़ का मिड 40s में, क्योंकि अगर मैं मिड 40s का जिक्र करूँगा तो जाके गॉन विद द विंड उसमें आएगी। हाँ तो वो जो एक पीरियड था मैं समझता हूँ जो कि 70s के आगाज़ तक चलता रहा, ये दुनिया भर में आप वेदर इट वाज हॉलीवुड, इट वाज बॉलीवुड, इट वाज लॉलीवुड, मैं समझता हूँ कि ये फिल्मों का सुनहरी दौर था। माय फेवरेट ऑफ माय बेस्ट ऑफ फेवरेट वो इंग्लिश आर्टिस्ट हों, वो पाकिस्तानी हों, वो भले इंडियन हों, वो उस दौर से ताल्लुक़ रखते हैं। बिल्कुल। और म्यूज़िक भी उसी टाइम का, वो पाकिस्तानी म्यूज़िक था, वो इंडियन म्यूज़िक था। आई थिंक तो मैं चूँकि मैं जब वो 7 साल कॉलेज में था तो ड्रामों में काम किया। हमारे टीचर बड़े अच्छे थे, जो हमारे ड्रामा टीचर थे, वो हमें बताते थे क्रिटिकली मूवीज़ को कैसे देखते हैं आप। तो मुझे वो भी एक शौक़ पैदा हुआ कि मैं म्यूज़िक को क्रिटिकली समझता हूँ कि ये गायकी कैसी है, कॉम्पोजिशन कैसी है, मूवी बनी है तो उसमें आर्टिस्ट जो डायरेक्टर है उसने कैसे कैमरा यूज़ किया, उसकी कैमरा की मूवमेंट कैसी थी, उसकी ये जो अगर टचेस दिए छोटे छोटे ये कैसे दिए थे। तो आई स्टिल लव टू वॉच गुड मूवीज़। आजकल भी कोई अच्छी आती हैं, आई लव टू वॉच लाइट रोमांटिक मूवीज़। जो हमारी जो है अभी भी मैं को पुरानी मूवीज़ देखना पसंद करूँगा। अच्छा। बट वेस्ट से आपको अभी भी कुछ अच्छी आपको मूवीज़ आ जाती हैं। Otherwise, I have a collection of and Netflix full of movies from the 50s, 60s, and I do enjoy. I do enjoy. मैं समझता हूँ कि जब मैं बल्कि मैं जब टर्की में था तो कई दफ़ा बहुत ज़्यादा डिप्लोमेटिक मीटिंग्स के बाद वापस आना, थके होना, तो मैं एक अच्छी सी मूवी लगा के देखता था, मेरा कथारसिस हो जाता था। वंडरफुल। बहुत ज़बरदस्त जी, आपसे गुफ्तगू मज़े की हुई। साजिद साहब बहुत शुक्रिया आपके टाइम का, और मैंने तो बहुत इन्जॉय किया आपसे गपशप लगा के, आपकी गुफ्तगू सुन के। इसमें इन्फॉर्मेशन भी बहुत मिली है और इंसाइट बहुत था आपकी गुफ्तगू में। बहुत से ऐसे मौजू जिस पर लोग चाहते हैं कि उन्हें पता चले कि रियलिटी क्या है, आपने उस पर भी बातचीत की। आई रियली अप्रिशिएट योर टाइम। थैंक यू वेरी मच। बहुत शुक्रिया। प्लेजर वाज माइन। थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू। सो व्यूअर्स, हमारे साथ थे एयर वाइस मार्शल साजिद हबीब, रिटायर्ड। आई एम श्योर आपने इनकी गुफ्तगू एंजॉय की होगी, मैंने तो बहुत एंजॉय किया है। फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। मुलाकात में आपसे बहुत जल्द मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।